पिच्चू टीवी। यह कहानी दरियापुर की एक जंगल की है। उसी जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहता था। उस जंगल में एक नर हंस और एक मादा हंस रहता था। वे दोनों पति पत्नी थे। नर हंस अपनी पत्नी को प्यार से पिच्चू कहकर पुकारता था। वे अपने जिंदगी से नाराज रहते थे क्योंकि उसके शादी के काफी साल हो गया था और उसका अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए मादा हंस अपने घोंसले में बैठकर अंडे देने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसकी सभी कोशिश बेकार चली जाती थी। पिच्चू के पति पिचासू बहुत ही अच्छा था। वे पिच्चू के खाने के लिए रोज मछली पकड़ कर लाता था और उसे खिलाता था। एक दिन पिच्चू अपने पति पिचासू से बोलती है, अजी सुनते हैं, मेरे लिए आप हमेशा मछली का शिकार करके लाते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर मछली का शिकार करने चले। ये तुम क्या बोल रही हो पिच्चू? उन्हें कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मछली पकड़ कर लाऊंगा, उसी में से हम दोनों खा लेंगे। तुम सिर्फ घोंसले में बैठकर अंडे देने की कोशिश करो। कई दिन बीत गया है पिचासू, लेकिन अभी तक हम एक भी अंडा नहीं दे पाया हूँ, इसलिए आज से हम भी मछली पकड़ने चलूंगी। आज से हम अंडे देने की कोशिश नहीं करूँगी। पिच्चू किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जिसके कारण दोनों मिलकर मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक साधु मिलता है और वो दर्द भरी आवाज में बोल रहे थे, आह आह, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अजी सुनते हैं जी, बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसे भी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। आप इस बेचारे को पानी पिला दीजिए। मुझे किसी को नहीं है पानी पिलाना। अगर तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम पुण्य कमाती रहो, मैं तो चला यहाँ से। इतना बोलकर पिचासू अपने भोजन के लिए तालाब में मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और पिच्चू सोचने लगती है कि मैं इसको पानी पिलाऊं या नहीं। फिर भी कुछ देर सोचकर तांत्रिक को बोलता है, मेरे पास तो अभी पानी नहीं है, मैं आपको पास वाली नदी से पानी लाकर देता हूँ, आप कुछ देर और बर्दाश्त करिए। बेचारी पिच्चू पास वाली नदी में जाती है और वहाँ से एक मग पानी लेकर जल्दी से उस तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, ये लो भाई, पानी पीकर अपनी प्यास मिटा लो। वह तांत्रिक पानी पीने के बाद बोलता है, भगवान आपका हर इच्छा पूरी करे और तुम ऐसे ही बेसहारा को मदद करती रहो बहन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसकी बात सुनकर पिच्चू बहुत खुश होती है। कुछ देर रुककर वहाँ से चली जाती है। घर जाते जाते शाम हो जाता है और कुछ समय बाद पिच्चू और उसका पति पिचासू सो जाते हैं। तभी पिच्चू के सपने में वह तांत्रिक आता है और बोलती है, पिच्चू आज तुम मुझे पानी पिलाई थी, वो हम देखना चाहते थे कि तुम बेसहारा को सहायता करती हैं या नहीं। और तुम तो किसी को पानी पिलाने के लिए नदी से पानी ले आती हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आशीर्वाद दे दूं कि तुम बहुत जल्द ही माँ बन जाओ। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम बहुत जल्द ही माँ बन जाएगी। जब सुबह हुआ तो पिच्चू की नींद खुल जाती है और पिच्चू वह तांत्रिक की बात याद करके बहुत खुश हो रही थी। तभी उसको मुस्कुराते हुए उसका पति पिचासू देखकर बोलता है, क्या बात है भगवान, आज तुम बहुत दिनों के बाद मंद मंद मुस्कुरा रही हो। आज कोई खास दिन है क्या? पिच्चू पहले तो तुम इतना खुश नहीं रहा करती थी, क्या बात है पिच्चू? तुम हमको भी बताएगी या सिर्फ मुस्कुराती रहोगी? फिर पिच्चू ने अपनी सपने वाली सभी बातें अपने पति पिचासू को बताती है। पिचासू सभी बात को ध्यान से सुनने के बाद बोलता है, पिच्चू तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भी वो सपने वाली बात पर भरोसा करती हो? ये तुम्हारा वहम है, किसी का भी सपना अपना नहीं होता है। तुम जाकर अपने घोंसले में अंडे देने की कोशिश करो, हम तुम्हारे लिए तालाब से मछली पकड़ कर लाता हूँ। पिचासू ये बात कहकर मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर जाने लगता है और याना पिच्चू अपने घोंसले में बैठकर अंडे देने की कोशिश करने लगती है और पिचासू मछली पकड़कर घर की ओर आने लगता है। तभी घोंसले में पिच्चू एक खूबसूरत अंडे देती है। जब पिचासू अपने घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी एक अंडा का जन्म दिया है
तो पिचासू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे पिच्चू, तुम कितना खूबसूरत अंडा का जन्म दिया है। बिल्कुल तुम अपनी तरह अंडा दिया है। अब इस अंडा से बच्चा जन्म लेगा और तुम्हें मम्मी कहकर और मुझे पापा कहकर पुकारेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ पति जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगे और बेटी हुआ तो क्या रखेंगे? आप ये सब सोचे हैं कि नहीं? अगर बेटा हुआ तो नाम टुना रखेंगे और बेटी हुआ तो टुनी रखेंगे। इसी तरह से दोनों बात कर रहे थे कि अंडे बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और अंडे से एक काला बच्चा जन्म लेता है। काला बच्चा को देखकर पिचासू गुस्सा में हो जाता है और अपनी पत्नी पिच्चू से बोलता है, अरे पिच्चू, ये तुम क्या कर दी है? तुम इतना दिन के बाद एक बच्चा के जन्म भी दी है और उसमें भी काला बच्चा का जन्म दी है। तुम तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आज के बाद तुमको हमको से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज और अभी से तुम अपने बच्चे को लेकर निकल जाओ। मैं तुम्हें काला बच्चा जन्म देने को नहीं कहा था। और रही बात नाम रखने की, तो मैं इसे टुना नहीं काला नाम रखूंगा, काला। तभी पिच्चू बहुत रोने लगती है और रोते हुए अपनी पति पिचासू से बोलती है, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? आखिर ये भी तो आपका ही संतान है। देख लेना, एक दिन यही बेटा आपको बुढ़ापा में काम आएगा और आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलो मेरे बेटे, चलो यहाँ से। आज से तुम्हारे पापा हम दोनों को यहाँ से निकाल रहे हैं। अपने बच्चे को लेकर घर से निकल जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद बच्चा हंस अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम लोग कान्हा जा रहे हैं, हमसे तो अब चला नहीं जा रहा है। तभी वान्हा तांत्रिक आ जाता है और बोलते हैं, तुम इधर क्या कर रही हो बहन? फिर काला हंस के माँ ने सारी बात तांत्रिक को बताती है। तो फिर उसे तांत्रिक ने उसे अपने साथ पास के एक तालाब में ले जाती है और उसे बोलती है, बहन, आज से तुम यहीं रहना और इस तालाब में काफी मछली भी है। इस मछली को तुम खाना और अपने बच्चे को भी खिलाना। जब पिचासू को अपने गलती का एहसास हो जाएगा तब वह तुम्हें खोजते हुए जरूर तुम्हारे पास आएगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक वान्हा से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद काला हंस ने तालाब में घास डालने लगता है। पूरी तरह से तालाब को ढक दिया था कि ताकि कोई जानवर उसे खाने आए तो वह खुद तालाब में गिर जाए और फिर वह वापस चला जाए। कुछ साल बाद जब पिचासू बूढ़ा हो जाता है तब वह मन में ही सोचता है कि मैं कितना घमंडी था कि सिर्फ काला होने की वजह से हम अपने बेटे और पत्नी को घर से निकाल दिया था। ये बात सोचकर पिचासू रोने लगता है। तभी जंगल के और भी कुछ पक्षी बूढ़े हंस के पास आ जाती है और बोलती है, आप ज्यादा चिंता नहीं करो हंस भाई, आपका परिवार जरूर मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम लोग भी आपका बेटा और पत्नी को खोजने का काम करेंगे। इतना बोलकर सभी पंछी हंस के परिवार को खोजने के लिए चले जाते हैं और हंस दूसरी तरफ अपने परिवार को खोजने के लिए निकल देता है। जैसे ही कुछ दूर तक हंस जाता है तभी हंस को एक सियार ने देख लेता है और हंस को आगे से घेर लेता है और बोलता है, अरे बूढ़े हंस, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मैं तुझे खा जाऊंगा। सियार काका, मैं अपने पत्नी और बेटे को खोजने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए सियार काका। ये सब काला हंस ने दूर से देख लेता है। तभी मन में सोचता है, ये तो मेरे पापा जैसे दिख रहे हैं, मैं अभी इनको सियार से जाकर बचाता हूँ। और काला हंस उसके पास जाता है और सियार को बोलता है, आप तो बहुत मूर्ख हैं, सियार काका। एक तुम कौन हो और मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हो? हमको मूर्ख बोलते हुए तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? हम आप ही के अच्छा के लिए बोल रही हूँ सियार काका, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है। आप इस बूढ़े हंस को खाएंगे तो आप बहुत जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे। अगर आपको खाना ही है तो मुझे खा लीजिए। हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो मैं पहले तुमको ही खाता हूँ। एक मिनट सियार काका, अगर हमको खाने से आपका पेट नहीं भरेगा तो चलिए, आप मेरे घर में मेरा एक भाई भी रहता है, आप उसे खाकर अपना पेट भर लीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। तभी काला हंस ने सियार को ले जाने लगता है जहाँ पहले से ही वो तालाब में घास बिछा रखा था। काला हंस ने जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है और उसके पीछे हंस और उसके पीछे सियार जाने लगा। उस तालाब से हंस और उसके पिता तालाब के ऊपर रखा हुआ घास पर चलकर तालाब पार कर जाते हैं
और काला हंस बोलता, सियार काका आप भी इधर आ जाइए, मेरा भाई भी इसी तरफ है। सियार जैसे ही तालाब के ऊपर रखे हुए घास पर चलने लगता है, वैसे ही सियार पानी में डूब जाता है और तभी वहाँ पिच्चू हंस आ जाता है। पिच्चू को देखकर पिचासू हंस बोलता है, अरे पिच्चू, ये कौन है जो मेरा जान बचाया है? पिचासू, ये वही बच्चा है जिसको आपने काला बच्चा बोलकर घर से निकाल दिया था। आज मेरा ये बेटा नहीं होता तो आज मैं सियार के पेट में होता। चलो बेटा, आज से तुम मेरे साथ अपने घर में रहना। फिर हंस अपने घर में परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।